हेलो दोस्तों, आपको फिर से बीके क्लास में स्वागत है। हम लोग टीवो का जो है कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं, फार्मूला भी हम लोग लिख चुके हैं। इससे पहले 3-4 वीडियो बनाए हैं, उसमें जा कर के देखिए। फिर इस चैप्टर को समझने मतलब आगे का क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और समझ ही जाइएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं समझा जाएगा, समझ जाइएगा आप। ठीक है, निश्चिंत पूर्वक एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर जो दिख रहा है उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इक्वल टू 0 तथा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, 1 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इक्वल टू 0। और ध्यान देना है हम लोग को, एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग को पहला दिन में हम बताए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, प्लस b स्क्वायर होता है। तो हमारा ये फार्मूला को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ही देखिए माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन एक्स प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बैठ गया, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लिए, तो ये फार्मूला पर बैठ गया, ये वाला फार्मूला पर बैठ गया। ठीक है, इसको हम विस्तृत करके बता दें क्योंकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो, आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाद में हम 1-2 दिन क्लास रखेंगे शॉर्ट कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम लोग विस्तृत रूप में समझ लेते हैं, फिर हम शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, इतना तो बढ़ गए। अब देखिए 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू 0। अब कहिएगा कि सर आप 2 को कहाँ गायब कर दिए, 2 को कहाँ गायब कर दिए। अच्छा एक चीज बताइए, इस पर अगर 2 इक्वल टू के बाद जाता है पावर तो रूट चढ़ाएंगे, 0 का रूट चढ़ाएंगे तो कोई फायदा है, 0 तो निकल ही जाएगा ना, तो 0 हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, 1 इक्वल टू 10x। अब ध्यान दीजिएगा, 1 क्या चीज का वैल्यू होता है, 1045 का वैल्यू होता है। क्या चीज का होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ध्यान दीजिए 1045 डिग्री इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू हमारा 45 डिग्री हो गया। जो सत्यापन कर रहा है 0 से बड़ा होगा 45 डिग्री और इससे बड़ा होगा 90 डिग्री, जिसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमारा x का मान पूछ रहा था, तो x का मान क्या हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन बना चुके हैं। फिर से हमारे बोर्ड पर जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि i इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 हो तो ये हमारा क्वेश्चन दिए हुए cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3 बिग ब्रैकेट है का पावर क्यूब का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 11th पढ़िए कर ना आए होंगे कंपटीशन में, इससे थोड़ा आ जाइएगा, है ना। तो देखिए ये इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है। ठीक है, आई से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम सिर्फ क्वेश्चन को उठाते हैं, cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3। ठीक है, का पावर 3। अगर हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, है ना। पाई अगर रेडियन में है, हम लोग रेडियन पढ़े हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, हमेशा कभी भी पूछ सकता है, जो हमारे समझ में आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पावर 3 का मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम जो क्यू है उसको प्रत्येक एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो पावर दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए cos 3 मल्टीपल पाई बाई 3 प्लस आई साइन 3 मल्टीपल पाई बाई 3। तो पावर का काम खत्म हो गया, पावर का काम खत्म हो गया, और 3 से 3 खत्म हो गया, और ये 3 से ये 3 खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए cos पाई हुआ प्लस आई साइन पाई हुआ। ठीक है, अब देखिएगा अगर टेबल अगर हम लोग 0 से लेकर के साइन का वैल्यू 0 से लेकर के अगर 180 तक जाइएगा, आगे की क्लास में आगे कभी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चार्ट हम एक चीज बता देंगे कैसे बढ़ता है। आपको हम एक पहले ही क्लास में या दूसरा में बताए थे कि 360 इससे भी ऊपर जा सकते हैं वैल्यू लेकर के। तो यहाँ पर ही जो होता है पाई मतलब हम 180 डिग्री समझे, तो मतलब cos 180 है, 180 का वैल्यू क्या होता है cos का 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब प्लस आई का वैल्यू हमारा √100 क्या दिए हुए -1। ठीक है, और साइन पाई का वैल्यू मतलब साइन 180 का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री। क्या चीज होता है 0 डिग्री, मतलब 0 होता है वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से आते हैं, है ना। यहाँ कह रहा क्वेश्चन यदि a इक्वल टू साइन पाई बाई 4, कॉमा है दिए हुए। हम लोग को जो बचपन में पढ़ते थे कॉमा पढ़ते थे, कॉमा हम लोग लिख भी देते थे कॉमा, है ना। एक टीचर थे जो बताते कॉमा लिखो, कॉमा लिख देते, लेकिन वैसा नहीं है, कॉमा है, ध्यान दीजिए। b इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 है तथा c इक्वल टू माइनस कॉसेक पाई बाई 4 है। हम अभी तुरंत बताए हैं, मतलब पाई का रेडियन के वैल्यू के अकॉर्डिंग डिग्री में 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए 180 होता है। ध्यान दीजिए 180 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री। क्या आएगा 45 डिग्री। अर्थात हम लोग को ये जो वैल्यू दिए हुए a इक्वल टू साइन पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2। अच्छा बी नंबर ध्यान दीजिए, cos पाई बाई क्या होता है 4, इसका भी वैल्यू क्या होगा 45 का, इसका भी साइन और cos का दोनों का वैल्यू सेम होता है √2। और लास्ट हमारा c जो दिए हुए है माइनस क्यू है cosec पाई बाई 4 क्यू, पाई बाई 4। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो माइनस लगाया वो तो अलग चीज है, सिंबल माइनस लगा देंगे, लेकिन cosec साइन का दोस्त cosec होता है, तो इसको प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा √2। अब हम लोग को इतना चीज की जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ही हम लोग को कह रहा है, क्या कह रहा है कि AQ का वैल्यू प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू क्या होगा 1। इतना करने के बाद हम लोग AQ करते हैं, अर्थात 1/√2 का होल क्यू करेंगे, प्लस फिर 1/√2 का होल क्यू करेंगे, माइनस ध्यान दीजिएगा प्लस ही लगाते हैं लेकिन -√2 का होल क्यू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको सोल्व करेंगे, क्यू करेंगे मतलब 1/2√2, है ना। ये नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, लेकिन अब थोड़ा सा कंपटीशन का मतलब स्टूडेंट है तो ये तो समझना होगा। 3 बार गुना करेंगे तो √8 आएगा, 8 में से निकालिएगा तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, एगो अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा फिर यही सेम चीज 2√2, अब माइनस में आ जाएगा यहाँ पर ही 2√2 आ गया। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है 1 रहता है। अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा 2√2 होगा। अच्छा 2√2 होगा तो सेम समान हो गया, तो 1 + 1 माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 से डिवाइड कीजिए तो नीचे वाला पूरा टर्म ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा
2 जा 4 एगो √2 फिर एगो √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पे 2 - 8 किए बाई 2√2 किए, मतलब ध्यान दीजिएगा हम लोग फिर से आ रहे हैं, यहाँ पर ही -6 बाई क्या हो गया 2√2, मतलब 3 यहाँ 2 कट गया, मतलब -3 बाई क्या आया √2 आया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, इसी को अगर कहेगा कि ऊपर नीचे डिवाइड मतलब जो होता है परमेकरण कर दीजिए तो पर कभी आंसर यहाँ भी छोड़ देगा, लेकिन अगर कह दे कि परमेकरण कीजिए तो 3√2 बाई क्या हो जाएगा 2, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फिर से आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2 sin 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 माइनस 1 हो तथा 0 से बड़ा या बराबर थीटा फिर बड़ा या बराबर π/2, π/2 का मतलब फिर हम 180/2 करेंगे तो 90 ही रहे, तो मुझे क्या चीज का ज्ञात करना है, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम सिर्फ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ही हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसी पर ध्यान रखिएगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 2 × 1/2 हुआ, प्लस ध्यान दीजिएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्या होता है √3, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 माइनस 1। ध्यान दीजिए ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों खत्म हुआ, 2 से 2 कट गया, 1 इसको इस तरफ लाइएगा या उसी तरफ रहने दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, +2 इक्वल टू cos स्क्वायर 1 हुआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया, ये चीज हो गया। अब ध्यान देते हैं, हम लोग को ये तोड़ना है कि ये दोनों का हम लोग फैक्टराइजेशन जब करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो ये दोनों को मल्टीपल करते हैं, बीच वाले को लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा टूटेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में जो कॉमन आ जाए, इस दोनों में जो कॉमन आ जाए, दो का ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें cos थीटा हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया, cos थीटा बच गया प्लस 2 बच गया, यहाँ -1 कॉमन ले लिए, cos थीटा बच गया प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही cos थीटा -1 हुआ इंटू cos थीटा प्लस 2 हुआ इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म हमारा हो गया। यदि हम लेते हैं, पहले गलती ये करते हैं, क्या दिक्कत है, यदि हम लोग लेते हैं cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा -2, जो इम्पॉसिबल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी cos थीटा में जो होता है -2 वैल्यू नहीं आता है एंगल का। फिर देखिए cos हमारा थीटा इक्वल टू -1 लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 0 इक्वल टू करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 1। 1 हम जानते हैं कि cos किसका वैल्यू होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर फिर से आ गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि sin 6 थीटा cos 6 थीटा
अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। ऑप्शन देता है एग्जाम में बहुत सारे, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन हम लोग बना लेंगे तभी ना आंसर मारिएगा, ठीक सही मारिएगा। ध्यान दीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, पावर 6 है। पहले ये दोनों को ध्यान में लाइए, ठीक है। इसको तोड़ने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यू कर देते हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यू कर देते हैं, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास हो गया एक फार्मूला, हम लोग लिख लेते हैं बगल में। ध्यान दीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो इस दोनों टर्म को अगर ए इसको माने इसको बी माने तो इस फार्मूला पर हम टोटल बैठा देंगे। पहले बैठाते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद इंटू, अगर स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा होगा। अच्छा माइनस हो गया, ए बी कर रहे हैं तो मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा प्लस में जो है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसको बंद कर दिया जाए, प्लस एक चीज छूट गया है कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट लाइन में बच क्या गया हमारे पास जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब फिर से हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और देखिएगा अगर यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, 3 गो प्लस में, तो घट करके कै गो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर प्लस में आएगा थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला फिर आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, ठीक है। तो ए हमारा इक्वल टू, इसके बाद हमारा कुछ ना कुछ तो रहा होगा वैल्यू निकालने के लिए, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है ना। ऐसे देख लेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये आ रहा है, तो इतना आंसर तो हो नहीं सकता है। अच्छा देख लेते हैं, हाँ सही लग रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आंसर हो गया, ठीक सही है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन सामने कह रहा है √1 प्लस साइन एक्स अब बाई 1 माइनस साइन एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ लिख देना है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है हमारा √100, तो हर का परमेकरण हम लोग का एक जानते हैं, एक विधि, मतलब नीचे वाले से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। हम क्वेश्चन ही लिखे हैं, सिर्फ ये दोनों तरफ बढ़ा दिए तो ऊपर से ऊपर दोनों अपने में नीचे में कट के मर जाएगा, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन इससे मेरा काम क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा
यह स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाई हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका हम फॉर्मूला हम बार बार अब न लिखेंगे, अब आप लोग ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो देखिए फिर आप आगे की तरफ बढ़िएगा। तो ये इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसी को बढ़ाते हैं तो रूट अंडर हमारा जो होता है 1 प्लस साइन एक्स को जैस का तैस रहने दिए, कोई चेंजिंग नहीं। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर पावर है, अर्थात रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। इसको और बढ़ा कर आंसर देगा, यहाँ दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो और बढ़िया। 1 बाई क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई क्या होगा कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है टेन एक्स। यही हमारा आंसर होगा, नहीं तो ये दोनों में से कोई दे देगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय।